अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं नाश्ता चल रहा है और ये व्लॉग आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर देखना है क्योंकि होने वाला है धमाकेदार दावत व्लॉग। बहुत मज़ेदार सी दावत थी और उसकी रेसिपीज़ भी आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि काफ़ी मज़ेदार सी हैं। तो नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि 4 डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़ आज आप लोगों को आपको रेसिपीज़ मिलेंगी और मज़ेदार सी, मतलब ताकि आप लोग अपनी दावतों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए। तो बस हमने नाश्ता कर लिया था, नाश्ते के फ़ौरन बाद हम किचन में आ गए थे क्योंकि ज़रा काम ज़्यादा था और अपिया ने बोला जल्दी से पहले मैं चढ़ा देती हूँ यखनी, क्योंकि अपिया को बनानी थी कौन सी वाली बिरयानी, पुलाव बिरयानी बनानी थी। आप कह लें हैदराबादी बिरयानी या इसको 1-2 नाम से और जाना जाता है। अच्छा खैर, 1 किलो गोश्त ऐड कर दिया है प्रेशर कुकर में। इसके साथ साथ मैंने अदरक ऐड करी है, प्याज ऐड करी है, तेज़पत्ता ऐड कर दिया, लहसुन ऐड कर दिया, ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, 1 दालचीनी का पीस ऐड कर दिया है, हरी इलायची ऐड करिए 4 से 5 अदद, काली इलायची 2 से 3 अदद ऐड करी है, थोड़ी सी लौंगे ऐड करी थी और नमक। साथ साथ ऐड कर रही हूँ सौंफ तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, ये जो बिरयानी है ये थोड़ी सी 3 स्टेप में बनके तैयार होती है लेकिन बनती बहुत मज़ेदार है। अब क्या करना है आपने, इसको इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया, इसको मैं गलाने के लिए छोड़ दूँगी। गोश्त को बंद करके पका लूँगी जब तक गोश्त हमारा गल नहीं जाता। सही है, तो आगे के स्टेप मैं आपको बाद में बताती हूँ। अच्छा, 2-3 रेसिपीज़ बन रही थी तो तीनों के काम मैंने एक साथ ही स्टार्ट किए थे, तो आप बस नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ बन रहा है वहीद वाले कबाब, जो बंस रोड के फेमस वाले कबाब है ना, तो उसका मसाला आप देख लीजिए। फ्राई कबाब या आप कह लें दम का कीमा। तो उसके लिए मैंने लाल मिर्चें ली हैं 6 से 7 अदद, दालचीनी के 2 पीस ले लिए थे, चने लिए हैं, भुने हुए चने हैं ये तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके अलावा कबाब चीनी ली है 1 टीस्पून और पीपली मैंने ली है 2 स्टिक्स ली हैं, काली मिर्चें 1 टीस्पून के बराबर हैं और 2 से 3 अदद लौंगे इसके अंदर ऐड करी हैं, काली इलायची भी ऐड की हुई है 2 अदद। सही है, वो तो हमारा उसका था कबाबों का मसाला, उसको हम भून के ठंडा कर लेंगे और उसको पीस लेना है। यहाँ पर ये बिरयानी का ही मसाला है जिसको हमें सिर्फ पीस के रखना है, जिसके अंदर ज़ीरा है हमारे पास, शाज़ीरा है हमारे पास 1 टेबलस्पून के बराबर, धनिया है साबुत 1 टेबलस्पून, सौंफ साबुत है हमारे पास 1 टेबलस्पून। इसके अलावा दालचीनी है 1 स्टिक ले लिए, बादियान के 3 फूल हैं, हरी इलायची है 3 से 4 अदद, कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं मैंने 1 टीस्पून के बराबर और इसके अंदर मैंने ऐड किया है जायफल जवत्री 1/2 टीस्पून। अच्छा, कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने कम रखी थी क्योंकि अम्मी अब्बू ने कहा था जो गेस्ट आ रहे हैं उनका स्पाइस लेवल थोड़ा कम ही होगा, तो तुमने ना जो भी खाना बनाना है तो स्पाइस लेवल कम रखना है, तो मैंने उसी हिसाब से ऐड किया था। आप लोग अगर खुला खाते हैं मिर्चें तो 1 और या फिर 2 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं चावलों के अंदर। बस वो मसाला पीस के मैंने रख दिया है। अब यहाँ पर हमने कबाबों को करना था मैरिनेट, तो दोपहर में ही मैंने इसको मैरिनेट कर दिया था, जिसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर बनाना 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर, हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, जायफल जवत्री ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, दही मैंने 1 कप के बराबर ऐड किया। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट है 3 टेबलस्पून और इसके अलावा इसके अंदर हमने पपीता पेस्ट ऐड किया है 4 टेबलस्पून के बराबर। उसके बाद जो मसाला हमने भुना था ना स्टार्ट में, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जिसमें मैंने चने ऐड किए थे। ठीक है, वो सारा मसाला इसके अंदर चला जाएगा, इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, कीमा मेरे पास था 1.25 किलो के बराबर, तो हमने क्या किया था 1.25 किलो जो कीमा था ना, जब वो डीप फ्रॉस्ट हो गया तो उसको हमने एक बार मशीन में पीस लिया था। बेसिकली जो कीमे का जो रेशा था ना उसे हमें तोड़ना था क्योंकि हमें बिल्कुल मलाईदार कबाब चाहिए थे। सही है, तो इस तरह से आपने पीस ज़रूर लेना है एक बार उसको और उसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना सारे मसाले ऐड करके, तो ये इसका मैरिनेशन हो जाएगा। अच्छा, मेरे पास कम टाइम था तो इसको मैंने काउंटर टॉप पे छोड़ दिया था कीमे को, ताकि ये ना अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाए। मतलब 4-5 घंटे ये बाहर ही पड़ा रहेगा, किचन में ही ना, कहीं नहीं पड़ा रहेगा, काउंटर टॉप पे रखा रहेगा। अगर आपके पास टाइम है, जैसे कि 1 दिन पहले अगर आप इसको मैरिनेट करना चाहते हैं तो आप इसको फ्रिज में रखेंगे मैरिनेट करके, और जब भी आपको पकाना है आपने 2 घंटे पहले बाहर निकालना है, उसके बाद पका लीजिएगा। खैर, उसको तो हमने मैरिनेट कर दिया और कुछ करना नहीं है, बाकी
बाकी स्टेप मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पर हमारी यखनी जो है वो पक गई थी। अब यखनी के अंदर जितना गरम मसाला है वो हमें नहीं चाहिए, तो उसको हटाते हुए ना मैं सिर्फ बोटियाँ निकाल रही हूँ और इसके अंदर से सिर्फ लहसुन निकालूंगी। उसको जब वो ठंडा हो जाएगा इसी के अंदर स्क्वीज़ कर लूँगी और यखनी छान लेंगे। यखनी आपने बिल्कुल छान लेनी है गरम मसाले का, इसमें से कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। उसका जितना भी मतलब वो इन्फ्यूज़ होना था गरम मसाला वो हो चुका है इसी के अंदर। अब इधर जोया को मैंने कहा था, हाँ मैं बता देती हूँ, यहाँ पे मैं बना रही हूँ कस्टर्ड, क्योंकि आप ने कहा मैंगो आए हुए हैं सीज़न में हैं तो ना मैंगो ट्रैफल बना लो, तो फिर मैंने बोला ठीक है मैं बना लेती हूँ। तो 1 किलो मैंने 1 किलो मैंने दूध ले लिया था, उसे पकाने के लिए रख दिया था और इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है चीनी आधा कप के बराबर। आधा कप से ज़रा सा ऊपर मैंने ऐड किया था ताकि मुझे ज़रा खुला मीठा चाहिए था। और फिर मैंने 5 टेबल स्पून ले लिए थे मैंगो कस्टर्ड पाउडर के, थोड़े से पानी में डिज़ोल्व करके इसको मैं ऐड कर दूँगी। तो ये हमारा ना थिक सा कस्टर्ड बन के तैयार हो जाएगा। ना ज़्यादा ये थिक होगा ना ज़्यादा ये लूज़ होगा, ज़रा मुझे मीडियम सा चाहिए था क्योंकि ट्रैफल बनाऊँगी और उसमें ना हम मैंगो वगैरह भी ऐड करते हैं ना तो वो पानी भी छोड़ते हैं, ठीक है ना, तो उस हिसाब से भी ना ज़रा रखना होता है। तो मैंने ज़रा थिक वाला बना लिया था। बस इसको पका लेंगे और उसके बाद जेलीज़ भी पका के रख लूँगी। अच्छा ये ना जेलियाँ बड़ी तंग करती हैं, आप लोग भी एक्सपीरियंस करते होंगे ये वाली चीज़ फेस करते होंगे कि ना जेली का क्या होता है। अच्छा कोई पैकेट अगर आपने 1 कप में भी अगर पकाया है ना, कोई जेली इतनी अच्छी सेट हो जाएगी और कोई ऐसी निकलती है जेली भले सेम ब्रांड हो। अभी जैसे मैं नेशनल की इस्तेमाल की थी ना, तो एक जेली बहुत अच्छी सेट हो गई थी और एक जेली थोड़ी पतली पतली सेट हुई थी। पता नहीं ऐसी क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आई, ये वाला लॉजिक होता है। और कुछ दिन पहले भी हमने इस्तेमाल की थी जेली, हाँ। तब भी ऐसे ही हुआ था, एक जेली अच्छे से पक गई थी और सेम मतलब मेथड के साथ बनाई है, इतना ही पानी डाला जितना पहले वाली में ऐड किया था, लेकिन वो दूसरी वाली नहीं जमी। अच्छा इस पे पैकेट पे वैसे लिखा हुआ होता है 2 कप पानी का रेशो होता है, वो तो बिल्कुल जमेगी नहीं, सच्ची वाली बात है, वो तो बिल्कुल भी नहीं जमती। तो मैंने क्या किया था, मैंने 1.5 कप नहीं लिया, मैंने 1.25 कप पानी लिया है और मैंने बोला ज़रा 1.5 कप से थोड़ा और कम ही कर लूँ ताकि हमें ना ज़रा अच्छी सी जेली चाहिए थी। तो बस मैं क्या करूँगी 2 जेलियाँ मैं पका लूँगी, स्ट्रॉबेरी पका लूँगी और मैंगो पका के रख लूँगी ताकि जब ट्रैफल सेट कर रही होंगी ना तो फिर मुझे दोनों जेलीज मिल जाएं, क्योंकि मुझे उसका कंट्रास्ट बहुत अच्छा लगता है, उसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। और वो एक तो स्ट्रॉबेरी जेली जो होती है ना उससे कलर भी आ जाता है, क्योंकि वरना फिर वो सिर्फ येलो येलो रह जाएगा हमारा जो ट्रैफल है, तो उसमें कलर देने के लिए स्ट्रॉबेरी जेली भी कंट्रास्ट के लिए आपको ऐड करना ही पड़ेगा। तो बस ये भी पका के रख दी थी और यहाँ पे अपिया ने फ्राई करने के लिए रख दी थी प्याज, जो कि पाए अपिया चढ़ा रही थी। अपिया ने बोला मैं कुकर में चढ़ा देती हूँ तो जल्दी से बन जाएंगे, वैसे ही मटन के पाए हैं। तो बस यहाँ पे प्याज जैसी वो फ्राई हो गई थी, अब अपिया इसमें ऐड कर देंगे मसाले। तो मसालों में क्या, प्याज मैंने ली थी 4 डली प्याज की ली थी, बड़े साइज़ की, क्योंकि पाए जो थे थोड़े ज़्यादा थे। अब वो कैसे ज़्यादा थे वो मैं आपको बताती हूँ आगे। यहाँ पर मैंने जब प्याज मेरी ब्राउन हो गई तो इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया, इसको मैं फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैंने कोशिश की थी मसाला ऐड करके कि ये ना प्याज घुलने लग जाए। जब मैंने देखा, अम्मी से पूछा कि ये प्याज वो वाली है जो घुल जाएगी इसके अंदर पक पक के, अम्मी ने कहा नहीं ये साबुत ही नज़र आएगी। तो फिर मैंने क्या किया था, मसाला ना पीस लिया था। अब इसके अंदर मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून के बराबर। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून ऐड, और ज़ीरा पाउडर इस बार मैंने ऐड किया था। मैंने कहा ऐड करके देखती हूँ थोड़ा बेहतर टेस्ट आएगा शायद, लेकिन क्या कहते हैं आया ही होगा, सबको पसंद आए थे। और हल्दी पाउडर ऐड कर दिया था 1/2 टीस्पून के बराबर, और ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया, फिर नमक ऐड कर देंगे। बस इसमें ये सिंपल वाले ही मसाले जाएंगे। बाकी जो कमाल होता है वो पाए का अपना कमाल होता है, क्योंकि उसी का तो अपना टेस्ट अपने फ्लेवर होते हैं पाए के ना, तो वो पक्के जो एक रच के निकलते हैं ना, जब अच्छा पका हुआ हो तो अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा खैर, इसको मैंने भून लिया था, पानी ऐड करके भी भूना, तो प्याज ना बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं हो रही थी। तो ये गरम गरम में मैंने क्या किया था, हैंड ब्लेंडर से ना इसको मैंने पीस लिया था ताकि पाए ना जल्दी भी पक जाएं। एक तो गर्मी बहुत है, आपको पता ही है आजकल कराची के अंदर, और उसमें आप किचन में खड़े होकर काम करें ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन काम तो काम होता है, करना तो पड़ता है। और जब ज़्यादा काम हो तो गर्मी में बहुत ज़्यादा लग रही होती है। और पता है जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो यहाँ का ना हम फ़ैन ऑफ़ कर देते हैं, ज़ाहिर है, वरना ना हीट बहुत डिस्टर्ब हो रही होती है। तो हमें ये होता है कि ना हम जल्दी से अपने काम निपटा के फिर हम किचन से बाहर चले जाएँ। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी पसीनों में हम भरे हुए थे, और हुलिये को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। और किचन को, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सारा सामान फैला हुआ था, सब कुकिंग चल रही थी, वो हो जाएगी
तब जाके सिमेटेंगे हम ना, वो साथ साथ सिमटता भी रहता है। अच्छा, मैंने सोचा कि ना गैलरी में जाके ज़रा देखती हूँ, शायद थोड़ी हवा चल रही हो, लेकिन इतना हब्स हो रहा था बाहर, तो और मज़ीद वाली ना गर्मी हो रही थी। जबकि बादल बादल थे हल्के हल्के से, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ना इसमें हब्स हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा था। खैर, लेकिन हम अपने काम तो कर ही रहते हैं। जब ये होता है ना काम करना है तो कुछ भी हालात हों, कोई भी मौसम हो, काम हो ही जाता है। अच्छा, खैर इतने में मैंने प्याज पीस ली थी। प्याज पीसने के बाद मैंने इसको भूनना था, तो मैंने सोचा इसके अंदर मैं पाए ऐड कर देती हूँ, फिर भून लेती हूँ ताकि वो अच्छा रहेगा। अब पाए जो थे हमारे पास, क्योंकि हमने एक ही बकरा कुर्बान किया था तो 4 पाए थे, लेकिन उसके साथ उसकी जितनी भी हड्डियाँ वगैरह जो थी ना, जो लेग की जितनी भी हड्डियाँ होती हैं, घुटने वगैरह, इन लोगों ने क्या किया था, छोटे छोटे से पीस कर दिए थे ना। तो ना छोटे छोटे से जितने पीस थे हमने ना एक पैकेट बना लिया था, जिसके अंदर थोड़ा बहुत गोश्त वगैरह भी था। वो जो टांग का गोश्त नहीं होता, क्या कहते हैं, मछली का गोश्त जो होता है, बोंग टाइप का, वो भी था। तो वो भी हमने सब ना पीसेस छोटे छोटे अलग कर दिए थे, ताकि पाए जब बनाएंगे तो उसके साथ हम ना इसको बना लेंगे। तो इसको मैंने ना वेट किया था, क्योंकि अम्मी कह रही थी तुम प्याज ज़्यादा ले रही हो ना, तो मैंने कहा अम्मी इसकी ना क्वांटिटी ज़्यादा है हड्डियों की, आप देख लेना, इसमें बोटियाँ वगैरह भी हैं। तो इसको मैंने वेट किया था, ये कोई 1.5 किलो के बराबर थे। आप समझ लें, अगर आपको 12 पाए चढ़ाने तो आपको 4 बड़े साइज़ की डलियाँ लेनी चाहिए प्याज की, ताकि ग्रेवी अच्छी बन के तैयार हो ना। जाहिर सी बात है, वो ग्रेवी का ही कमाल होता है, ग्रेवी ही खाई जाती है पाए के अंदर। तो अब मैंने इसको इतना भूना था पाए ऐड करके कि ना इसका ऑयल ऊपर आ जाए। जब आपका ऑयल ऊपर आ जाएगा ना, आपका नहीं, इसका हंडिया का ऑयल ऊपर आ जाएगा ना, तब आपने इसके अंदर खुला पानी ऐड करना है। और वो ऐड करने के बाद इसको मैंने कुक किया था। पहले मैंने इसको खुला पकाया था, जब इसमें अच्छा बॉयल आ गया तो मैंने कवर करके इसको कुक किया था तकरीबन 45 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। और मीडियम फ्लेम पे कुक करके जब मैंने खोला है कुकर, तो ये हमारे पाए रेडी हो गए थे। शुक्र है जल्दी जल्दी चीज़ें बन भी रही थी, अल्लाह का शुक्र है। और बस ये शाम का टाइम है और अपिया ने बोला चलो मैं पाए तो रेडी हो गए हैं, फटाफट से मैं कीमा चढ़ा देती हूँ, जो हमारे फ्राई कबाब हैं वो चढ़ा देते हैं। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज यूँ होते हैं क्योंकि अगर जो कराची के लोग नहीं हैं, जो दूसरे शहरों के होंगे, वो देख के बोलते हैं कि ये कबाब कहाँ से हैं, जबकि यहाँ पे इसी नाम से मशहूर है, फ्राई कबाब के नाम से मशहूर है, बंस रोड पे। तो हमने उस रेसिपी से बनाए हैं ये और उसी को फॉलो करते हुए। खैर, तो हम उसी को बना रहे थे। बहुत सारे लोग कहते हैं ये कीमा है, कुछ लोग कहते हैं ये दम का कीमा है। तो दम का कीमा बिल्कुल डिफरेंट होता है और ये वाले कीमे की रेसिपी, क्योंकि दोनों का जायका अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। और हाथ के हाथ जो कॉमन एरिया था जहाँ पे हमारे गेस्ट बैठेंगे, सब कुछ समेट लिया था, सारी चीज़ें हो गई थी, सफाई भी हो गई थी और साथ साथ कुकिंग भी चल रही थी, ये वाले काम भी चल रहे थे, समेटना भी चल रहा था। इधर हम सिर्फ आपको कुकिंग का व्लॉग दिखा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हमने दिखाया था। और ये जो कीमा पक रहा है, ये तकरीबन 5 घंटे बाद, नहीं 5 नहीं 6 या 7 घंटे के बाद ये पक रहा है, क्योंकि दोपहर को 1 बजे मसाला लगाया था। और 1 बजे नहीं, 12 बजे तक आपने मसाला लगा दिया था, तो 7 बजे इसको ना पकाने के लिए रखा है। और अब ये, अच्छा, प्याज कितनी ली थी आपने? प्याज मैंने ली थी 1 अदद बड़े साइज़ की, और उसको बस मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर मैंने ऑयल लिया था। आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिएगा आप। मेरे पास ऑयल था, घी ख़त्म हो गया था, नहीं तो इसको मैं घी में बनाती, उससे ज़्यादा टेस्ट बहुत अच्छा आता। असली घी से नहीं खाया जाता, नहीं तो मैंने नहीं बनाया था। खैर, नॉर्मल वाला जो हमारा घी होता है ना, उसमें बनाती हूँ मैं इसको ना। और मैंने ऑयल ऐड करा, उसके बाद मैंने प्याज ऐड करी। प्याज का सिर्फ आपने कलर चेंज करना है। उसके बाद कीमा ऐड करके इसको मिक्स करिएगा 5 मिनट तक। उसके बाद कवर करके पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। इसने खुद ही ने पक जाना है आधे घंटे के अंदर। हाँ, ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा और फटाफट से ना बड़ी मज़ेदार से हमारे फ्राई कबाब बन के तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे मुझे डिज़र्ट को फ़ाइनल करना था। तो अच्छा, डिज़र्ट फ़ाइनल करने में मुझे थोड़ा टाइम यूँ लगा, क्योंकि ना मैं वेट कर रही थी केक आएगा तो फिर मैं उसको फ़ाइनल करूँगी, क्योंकि मुझे उसकी ट्रैफल बनाने में लेयर लगानी थी केक की। और केक मैंने मंगवा लिया था निहाल से, और हमने कहा था कि स्वाद से ले आना। अब केक की स्टोरी भी एक है छोटी सी, वो आपको अभी शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, आम को मैं कट कर रही हूँ। और आम का बेसिकली मुझे ना फ्लावर बनाना था खूबसूरत सा, जो कि मुझे ट्रैफल के ऊपर रखना था। मैंने बोला ज़रा अच्छा प्यारा सा ज़रा लुक देती हूँ, और ना उससे अच्छा लगता है और प्रेजेंटेबल लगता है। तो फिर क्या किया, बहुत पतली पतली सी इसकी मैंने ना इसको मैंने कट कर लिया है आम को, और उसको बिल्कुल सीधा कर देंगे। उसके बाद बस इसको रोल कर लेंगे, तो हमारा बहुत प्यारा सा ना खूबसूरत सा फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। बनाने में हाँ थोड़ा पेशेंस वाला काम है कि ज़रा ना सुकून से,
इत्मीनान सब्र वाले, से। हाँ सब्र से ना ये वाला काम करना पड़ता है, जो जितनी डेकोरेशन का काम होता है। लेकिन मज़ा भी बहुत आता है जब इसका रिजल्ट आता है ना, तो फिर आपको मज़ा भी बहुत आता है। तो खैर इसको राउंड राउंड घुमा के इसको मैंने रेडी कर लिया था और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, ताकि जब मैं ट्रफल को सेट करूँगी उसके ऊपर फिर मैं इसको ऐड कर दूँगी, तो ये हमारी डिश की ना खूबसूरती बढ़ा देगा। और बाकी ऐसे ही हुआ था कि जब ट्रफल बन के तैयार हुआ था ना, हाँ मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। हाँ, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था उसका। अच्छा खैर केक की स्टोरी क्या हुई वो मैं आपको बता देती हूँ कि ना हमने स्वाद से केक मंगवाया था, और केक मंगवाने के बाद ना उसको जब कट करने के लिए रखा तो वो ना अपिया कट करने लगी। अपिया ने एक ही स्लाइस कट किया तो वो केक कच्चा भी था और इतना बासी था कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा था। बहुत दिन पुराना था यार, बहुत दिन पुराना। जबकि उस पर एक्सपायरी जो थी ना वो तो मतलब ये थी कि 2 दिन बाद वो एक्सपायर होगा, वो तो मेरे ख्याल से चेंज कर देते हैं, आई डोंट नो। अच्छा इनकी जो पैकिंग है ना, इनकी जो पैकिंग है ना, वैसे तो हमारी आदत होती है अगर हम बेकरी जाते हैं ना, तो जो ये वाले अगर टी केक होते हैं ना, तो हम हल्का सा ना दबा के देखते हैं कि फ्रेश है कि नहीं। इनकी पैकिंग इस तरह की है, आप इसको दबा के देख ही नहीं सकते। तो बस वो निहाल ऐसे ही ले आया था, फिर हमने इसको वापस करवाया और शुक्र उन्होंने वापस कर लिया, क्योंकि समझ में आ गई थी कि इतना ज़्यादा वो था। खैर अच्छा फिर क्या हुआ कि अपिया निहाल ना वहाँ से ऐसी बेकरी से लेकर आया केक जहाँ से ना होता है ना, लोकल बेकरीज होती हैं, वहाँ से कोई भी चीज़ नहीं लेते, और लेकिन यहाँ का केक इतना मज़े का निकला। अच्छा जो स्वाद बेकरी का जो केक था ना वो 400 रुपीज़ का था, और ये जो लोकल बेकरी से निहाल केक लेकर आया है ना, ये 400 में 2 आ गए थे। हाँ तो उसने 2 ले लिए थे, कहने लगा 170 का एक केक था ये, और उसने खैर चेक करके लिया था, ये बिल्कुल फ्रेश केक था, सॉफ्ट था, खाने में भी अच्छा था। बहुत अच्छा था। खैर बस इसको मैं पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लूँगी और उसके बाद अपना ट्रैफल को सेट कर लूँगी। काम तकरीबन हमारे हो गए थे, आखिर में बस पुलाव को बघाड़ना था और अभी तक हमारे गेस्ट नहीं आए थे, तो ना हम ज़रा जल्दी जल्दी काम निपटा रहे थे। अच्छा हमारी कोशिश ये थी कि हमारे गेस्ट जब तक आएंगे ना, तो तब तक हमारा कुकिंग का काम सारा का सारा ख़त्म हो जाए, ताकि ना घर थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। क्योंकि जब चूल्हे जल रहे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है हमें कॉमन एरिया में ही बिठाना होता है, तो ना बड़ी हीट हो जाती है, तो वो अच्छा नहीं लगता है ना। तो इस वजह से हम कोशिश कर रहे थे जल्द से जल्द अपने काम निपटा लें। और बस अच्छा क्या करना है, ट्रैफल को सेट कर रही हूँ, तो मैंने बेस में लगा लिया था, थोड़ा सा मैंने कस्टर्ड ऐड कर दिया था। अब केक ऐड कर दूँगी, केक के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा कस्टर्ड ऐड करके इस पर मैंगो की अच्छी मोटी सी लेयर मैंने लगाई थी, और उसके बाद जेलीस वगैरह ऐड करके फिर इस पर कस्टर्ड ऐड कर देंगे, और फिर इसको गार्निश कर लेंगे जेलीस से, मैंगो वगैरह से ऐड कर लेंगे, मतलब मैंगो से गार्निश कर लेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह भी आप लोग बनाएं, वो तो डिपेंड करता है आप लोग किस तरह से सजाना चाहते हैं, ये तो अपनी चॉइस होती है। तो मुझे जो आइडिया समझ में आया था उस तरह से मैं सजा रही थी, और ये वाकई इतना मज़ेदार सा बन के तैयार हुआ था ना। अच्छा इसकी जो लुक आई थी ना, उसको देख के ना सबके मुँह से ना आवाज़ निकली, ओ वाओ। क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रहा था, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा था। अच्छा जोए ने जो कस्टर्ड बनाया था ना, वो मैंगो फ्लेवर का ही कस्टर्ड बनाया था, ताकि वो ना मैंगो क्या कहते हैं ट्रैफल बन रहा था, तो सब चीज़ों का फ्लेवर ना अच्छा लगे एक दूसरे के साथ। अच्छा जो आम लिया था ना मैंने, इसके हिसाब से वो खट्टा मीठा आम था, बिल्कुल खाली मीठा मीठा होता है ना तो वो इतना मज़ेदार नहीं लगता। ज़रा खट्टा मीठा सा आम होता है ना तो बड़ा ही मज़ेदार सा, एक बोलते हैं ना कि निखर के आता है ना टेस्ट, एक पंच आ जाता है। हाँ ये वाली बात होती है। तो बस इसको मैं फाइनल कर रही थी, फाइनल करने के बाद इसको मैं रख दूंगी। अच्छा मैंने इसको ना रख दिया था फ्रीज़र में, क्योंकि 7 बजे के बाद मैं तकरीबन 7:30 तक जोया असेंबल कर रही थी, और टाइम लग गया था, क्योंकि वो ना केक आने में इतना टाइम लग गया था, इस वजह से। हाँ इस वजह से थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट हुआ था, हमें स्लिप भी नहीं मिल रही थी अपने केक की, क्योंकि एक बार निहाल गया तो उन्होंने कहा स्लिप के बगैर तो हम इसको रिटर्न नहीं करेंगे ना। तो मैंने निहाल को पहले ही समझा के भेजा था कि बेटा जाओ, और वो लोग बहस करें ना तो फिर मुझे बताना कि नहीं केक सही है, क्योंकि कोई भी अपनी ना गलती एक्सेप्ट नहीं करता। खैर उन्होंने कहा ठीक है हम रिटर्न कर लेंगे, आप स्लिप लेकर आएँ। फिर हमने स्लिप ढूंढी, बहुत मुश्किल से हमें मिली, इतनी छोटी सी स्लिप थी वो मिली हमें, फिर वो भेजी, फिर जाके वो रिटर्न हुआ। तो उसमें इतना टाइम लग गया था, नहीं तो ना ये फ्रिज में रखते तो ज़्यादा बेहतर। मतलब हम लोग ना कस्टर्ड को ना फ्रीज़र में नहीं रखते हैं कभी भी, क्योंकि वो ना जम जाता है ना, जेली पानी छोड़ देती है, तो वो अच्छी नहीं लगती है। लेकिन हमें ये था ना, जाहिर सी बात है हमें फिर जल्दी ही सर्व करना था ना, 2 घंटे में हमें ये था कि हम 9 बजे तक एटलीस्ट डिनर अपना सर्व करेंगे, तो जब तक ये है कि ये सेट हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना, ये जब सेट हो गया था ना तो फ्रीज़र में रख दिया था। और इसका लुक बताइएगा आप लोगों को ये कैसा लगा। वैसे ये ना
क्योंकि इसके कमेंट्स मिले थे मुझे बहुत अच्छे अच्छे से वाले, हाँ। और सबने तारीफ करी थी और सबने कहा था भाई शो स्टॉपर तो भाई ये नंबर ले गया। हाँ। तो अच्छा खैर ये तो हो गया था रेडी और वहाँ पे कीमा भी भुन गया था, अच्छे तरीके से फ्राई हो गया था। और यहाँ पे अभी आ गई थी पुलाव बिरयानी को भगाड़ने के लिए। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी प्याज ले ली थी, उसको मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर जो साबुत गरम मसाला जाएगा ना, तो उसके अंदर सिर्फ हरी इलायची, काली इलायची, ज़ीरा ऐड होगा, ज़रा सी लौंग ऐड होगी, 3 से 4 अदद, एक तेज़पत्ता ऐड किया है। और उसके बाद मैंने ये ऐड करने के बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है, ये ऐड कर दिया है। और इसको मैं फ्राई कर लूँगी अच्छी तरीके से। इसी के साथ मैंने ग्रीन चिली के क्यूब्स मेरे पास रखे हुए थे, पिसी हुई रखी हुई, वो ऐड कर दिया था। आप लोग चाहें तो उसको कूट के या फिर बारीक चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। अब स्पाइस लेवल आपकी अपनी मर्ज़ी है इसको, लेकिन ये वाली बिरयानी ना वैसे थोड़ी ज़्यादा स्पाइसी अच्छी लगती है, लेकिन मैंने मीडियम फ्लेवर ही रखा था। तो मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर चटनी दोबारा निकल रहा है मुझसे, हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करा था। इसको आपने फ्राई कर लेना अच्छी तरीके से। जब ये फ्राई हो जाएगा उसके बाद बस हम एक एक करके चीज़ें ऐड करेंगे। अब इसके अंदर आई थिंक मैं टमाटर ऐड करूँगी। तो मैंने 2 अदर टमाटर लिए थे, उसको मैंने स्लाइस कर लिया था और वो फिर ऐड करूँगी। अच्छा नहीं, पहले अभी ने ऐड किया था गोश्त। अच्छा ये इसको ना क्योंकि दोपहर में ही यखनी बन गई थी तो गर्मी इतनी थी, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि ये ख़राब ना हो जाए ना, अल्लाह ना करे। तो बस इसको फ्रिज में रख दिया था। तो ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ना, तो उसी का वो जो ऑयल या घी था ना वो जम गया है। तो अब चर्बी होगी ना, वो जमी हुई है बेसिकली, जो बोटियों पे लगी हुई होगी, अपना उसका फैट है। ये भी खैर हमने इसमें ऐड करके अब मैं गोश्त को भूनूंगी अच्छी तरीके से। अच्छा इसके लिए जो आपने यखनी बनानी होती है ना, गोश्त पकाना होता है, तो आपने उसको गलाना है 90% तक। 10% वाली कसर रखिएगा उसके अंदर, क्योंकि होता क्या है जब इस स्टेज पे हम बोटियां भूनते हैं बहुत ज़्यादा गली हुई हैं तो वो टूटने लग जाती हैं, या चावलों तो में भी जाहिर सी बात है अभी आधा घंटा पकेगा गोश्त ना, तो वो 10% वाली जो कसर होती है ना, तो वो इस स्टेज पे वो निकल जाती है, यानी कि पक जाता है वो ना। तो इसको 90% ही आपने कुक करना है। बोटियाँ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि इशारे में टूट रही हों। तो इशारे में मतलब हाथ के इशारे में यार, हाथ के इशारे आप लें फौरन टूट जाए, मतलब हलवा नहीं बनना चाहिए बेसिकली, बोटियों का शेप बरकरार रहना चाहिए हाथ के इशारे में। वो हम अपनी बात अपनी अंदाज में, हाँ, इसी तरीके से हम बात करते हैं, तो यही वाले अंदाज में बात करेंगे ना, ऑब्वियसली स्क्रिप्टेड तो बोल नहीं रहे। यहाँ पर मैंने टमाटर ऐड कर दिए, साथ साथ आलू बुखारे ऐड कर दिए, आधा कप के बराबर में दही ऐड करूँगी। अब इस सबको मैं बहुत अच्छी तरीके से भून लूँगी। साथ साथ में मसाला भी ऐड कर दूँगी, जो मैंने मसाला आपको स्टार्टिंग में दिखाया था बिरयानी के लिए, जो हमने पीसा था, उसको आपने डायरेक्टली पीसना है ना, ठीक है। तो वो भी ऐड करूँगी और इसके बाद इसको मैं भूनूंगी बहुत अच्छी तरीके से। जब ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा फिर मैं बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। वैसे आप लोग बताइएगा, आप लोगों को ये वाली बिरयानी अच्छी लगती है या फिर जो नॉर्मल हमारी तय वाली बिरयानी होती है वो अच्छी लगती है। वैसे आजकल इसका फैशन चला हुआ है, क्योंकि वो नहीं तवक्कल की बिरयानी और कौन सी बिरयानी होती है, और गौसिया वाली नहीं, तवक्कल का पुलाव, गौसिया वाला पुलाव, तो वो यही है पुलाव बिरयानी। हाँ यही वाला तो है, वो जो हैदराबाद वाली जो उससे जो बड़ी फेमस हुई भी है, मुरादाबादी बिरयानी। हाँ ये सारे नाम है इसके। बहुत सारे लोग इसको बैचलर्स बिरयानी भी कहते हैं, जो लोग चिकन में बनाते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको कुछ यखनी के लिए निकालना नहीं पड़ता, वो एक ही पतीले में सब कुछ बन जाता है। हाँ अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने मसाला ऐड करके भी इसको भून लिया था। सारा ही मसाला आपने ऐड कर देना है। और उसके बाद मैंने यखनी ऐड कर दिए। चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे तकरीबन 2 घंटे पहले, और 1 किलो चावल की मैं बिरयानी बना रही थी, और वो मैं सारे ऐड कर दूँगी। हरी मिर्चें मैंने खुशबू के लिए ऐड कर दी थी। चावल ऐड करके बस चावलों के हिसाब से आपने पानी ऐड कर देना है, अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया था, तकरीबन 1 गिलास के बराबर। तो पहले आपने मिक्स करना है, फिर देखना है चावलों के ऊपर 1 इंच होना चाहिए पानी। और अगर आपको लगता है आपके जो चावल हैं वो ज़्यादा पानी पीते हैं तो फिर आप इसमें और भी पानी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जब ये बनने लगेंगे तो मतलब ये इस पे जब दम आ जाएगा ना, वो स्टेप मैंने दिखाया नहीं था इसलिए मैं बता रही हूँ। जब दम आने लगेगा तो फिर आप ये इस पे ऐड कर देंगी थोड़ा सा केवड़ा एसेंस ऐड कर देंगी, और इस पे कलर ऐड कर देंगे दम होने के बाद। आखिर में ऐड किया था, आखिर में ना, मतलब जब 5 मिनट हम दम पे रखेंगे ना, उसके बाद जो 5 मिनट आपने रखना है ना दम पे, तो क्या कहते हैं, उस वक्त आपने ना
पतीली खोल के आपने इसके अंदर कलर और केवड़ा एसेंस ऐड कर देना है। अच्छा ये आखिर का वक्त है, मतलब आखिर का वक्त मतलब जब हमने बिरयानी वगैरह वो कर ली थी ना, मतलब दम पे रख दी थी, तो उसके बाद जो थोड़े बहुत बर्तन थे जोया ने ट्रैफल सेट किया था। मैंने कहा जोया प्लीज़ इस सारे बर्तन समेट दो, क्योंकि आखिर तक ना बर्तन फैलते रहते हैं जब आप इतना काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हम हंसी मजाक कर रहे थे क्योंकि पसीना इतना निकल चुका था, टिश्यू पे टिश्यू ज़ाया हो रहे थे, और बस ऐसा लग रहा होता है कि जैसे सर पे ना शावर है। और इधर मैं अपनी एक्नी भी दिखा रही थी, क्योंकि आप आम खाएं और फेस पे एक्नी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। आम खाएं और आम मुंह पे ना निकले, ऐसा नहीं हो सकता। खैर जिनकी एक्नी तो स्किन है ना उनके ही निकलता अब ये होगा। छेड़ी थी, लाओ मैं तुम्हारा भी पसीना साफ कर देती। मैंने बोला सही से करना है तो तरीके से साफ करो। नहीं मैं अक्सर कर देती हूँ, उसमें क्या है। हाँ हम ऐसे कर रहे होते हैं काम, जब कर रहे होते हैं ना तो जरा एक दूसरे का ख्याल कर लेते हैं। ख्याल और करना चाहिए। पंखा भी जल देते हैं कि ना, जाहिर सी बात है हम छत वाला भी नहीं खोल सकते क्योंकि हीट डिस्टर्ब होगी, तो फिर एक दूसरे का ना जरा पसीना साफ कर देते हैं। असल में हीट डिस्टर्ब होती है ना, जो 1 घंटे का काम है वो फिर 2 घंटे में हो रहा होता है। हाँ। मतलब 1 घंटे की जो कुकिंग है ना वो 2 घंटे में हो रही होती है, तो इसलिए हम फ़ैन ऑफ करके बस हमें ये होता है जल्दी जल्दी हम पका लें। खैर हमारे गेस्ट आ गए थे, आने की भी काफ़ी देर बाद, 1-1.5 घंटे बाद फिर हम लोगों ने खाना वगैरह गर्म करके उसको सर्व किया, क्योंकि गैस जाने की भी बड़ी झंझट होती है। और पाए वाए सारी चीज़ें बहुत अच्छी बन के तैयार हुई थी, बड़ी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई थी। पाए भी निकाल लिए थे हमारी, जो ये तो फ्राई कबाब थे, इसको स्मोक लगा दिया था पिया ने। और उसके बाद जो हमारी पुलाव बिरयानी है वो भी बड़ी ज़बरदस्त वाली रेडी हो गई थी। तो बस यहाँ पे ना डिशेस में अब ये निकाल रही थी। मैंने बोला यहीं पे मैं इसका ना अच्छे से लुक दिखा देती हूँ, और बस जल्दी जल्दी बस दस्तरखान लग रहा होता है। और मैंने साथ में ना बस सैलड बना ली थी सिंपल। मैंने क्या किया था, खीरा कट कर लिया था, टमाटर कट कर लिया था, प्याज कट कर ली थी। बाकी अम्मी ने जो पाई के साथ जो सर्व होते हैं लवाजमात वो कट करके रख लिए थे। और ये है हमारी पुलाव बिरयानी का लुक, बड़ी मज़ेदार सी बनके तैयार हुई हुई थी। अच्छा हमने ना रोटियां मंगवा ली थी, तंदूर की रोटी, क्योंकि उसके साथ खाई जाती है पाई के साथ। और कबाब के साथ सर्व करने के लिए हमने वो मंगवा लिए थे पूरी पराठा, क्योंकि पूरी पराठे में लगते तो हाय हाय जान निकल जाती बहुत। हाँ, अम्मी ने मुझसे बोला भी था, अम्मी ने कहा एक काम करो आटा नहीं गूंदा तुमने। मैंने कहा अम्मी किस चीज़ का आटा ना, तो शाम में मुझे कह रही थी, तो मैंने कहा अम्मी मुझे खाना अच्छा बनाना आता है, लेकिन मेरा ऊपर का माल अभी खाली नहीं हुआ, हम बाज़ार से मंगाएंगे। अम्मी भी हंसने लगी। मैंने कहा इतनी गर्मी में आप मुझसे पराठे बनाने के लिए कह रही हैं। खैर खाना वगैरह हमने सर्व कर दिया था, जो कि सबको बहुत पसंद आया था। और आज का आप लोगों को मेन्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।